नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 22 मार्च 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ महत्वपूर्ण हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे, जैसे कि नवीन तहसील बांदरी किस जिले से संबंधित है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन दिस वीडियो, आप सभी को मालूम है हाल ही में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जिसमें विभिन्न प्रकार के डिसीजन लिए गए थे और आज का अधिकतम करंट अफेयर उसी से संबंधित है। मंत्रिपरिषद की बैठक कल शाम को हुई थी और उसके डिसीजन आज हमारे पास में पूरे उपलब्ध हो चुके हैं। तो आज 22 मार्च 2023 के करंट अफेयर में हाईलाइटेड जो भी बिंदु हैं जिनका डिसीजन मंत्रिपरिषद ने लिया है, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ नवीन तहसीलें भी बनाई गई हैं, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है बांदरी तहसील किस जिले से संबंधित है। इसी तरीके से अन्य तहसीलें भी बनाई गई हैं, उन सभी को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाता है, कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो पर्यटक साथ ही साथ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें दोस्तों तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है या फिर सिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। दोनों ही वर्ड सेम है। तो इसके अंतर्गत काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट निकल कर आया है। मंत्रिपरिषद ने डिसीजन लिया है कि जो कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है और जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र है, इसे क्या कर दिया गया है, सिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो यह किस जिले से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल से, सागर से, उज्जैन से या फिर दमोह से। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 4 दमोह। तो यह जो आपका कुंडलपुर है यह जैन तीर्थ स्थल है। जागेश्वर नाथ तीर्थ स्थल कहाँ से संबंधित है? दोनों के दोनों दमोह से संबंधित है। दोस्तों दमोह का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, इसको भी याद रखना है। तो इसका प्राचीन नाम आपको याद रखना है, संग्रामपुर भी कहीं कहीं पर कहा जाता है और टुंडी केड़ी भी से कई जगह पर कहा जाता है। तो दोनों को आपको याद रखना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती था, तो यह तो सभी को ही मालूम है। यहाँ पर बौद्धकालीन नाम क्या था? तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उज्जैन का बौद्धकालीन नाम था अच्युत्य गामिनी, याद रखिए। बौद्धकालीन नाम क्या था इसका? अच्युत्य गामिनी बौद्धकालीन नाम था हमारे उज्जैन का। सागर 1946 में मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना किसी शहर में हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? सागर शहर में। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ हमारा प्यारा भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी 1972 में इसे जिले का दर्जा दिया गया था। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक जिला दमोह के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के लिए क्या किया गया है दोस्तों? ग्राम पंचायत कुंडलपुर और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत बांदाकपुर के क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमायन नामक नई तहसील किस जिले में गठित की गई है? तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कुछ नई तहसीलें गठित की गई हैं, तो कुल मिलाकर 3 तहसीलें गठित की गई हैं, जिसमें से पहले का नाम है दोस्तों अमायन। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है भिंड से, कटनी से, शहडोल से या फिर भोपाल से। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर है दोस्तों? भिंड में। तो वहीं पर क्या की गई, इसकी स्थापना की गई है। सबसे कम वर्षा वाला, अधिक गर्मी वाला क्षेत्र भी यहीं पर है, तो इसको भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ पर होती है? पचमढ़ी में होती है, जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। भिंड के साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों कटनी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चूना नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले यह दोस्तों जबलपुर की एक तहसील हुआ करती थी, परंतु बाद में इसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, तो इसको आपको याद रखना है। शहडोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भरूच का स्तूप यहीं से मिला था, तो इस फैक्ट को याद रखना है। भोपाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो आगे बढ़ते हैं। नवीन तहसील दुध मिनिया किस जिले से संबंधित है? सिंगरौली, सागर, भोपाल या फिर इंदौर। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ये रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश का मैप, और यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है और ऊर्जा की राजधानी भी सिंगरौली है। 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक तरफ से आपका बनाता है आपके यूपी से और एक साइड से बनाता है आपके छत्तीसगढ़ से। तो
तो इस फैक्ट को याद रखना है, सिंगरौली काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? सिंगरौली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों रूस की मदद से हुई थी, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा था? चांदनी ताप विद्युत केंद्र, 1953 में उसकी स्थापना हुई थी। नेपा नगर में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इंदौर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कार्बन क्रेडिट जारी करने वाला एकमात्र जिला है हमारे देश का, तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड जीतने वाला एकमात्र जिला है। हाल ही में यहाँ पर रंग पंचमी पर होली महोत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों, और उसे यूनेस्को हेरिटेज के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जो होली महोत्सव का आयोजन किया जाता है इंदौर में। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आया है हाल ही में, तो इसको भी आपको याद रखना है इंदौर से संबंधित। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीन तहसील बांदरी किस जिले से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर सागर। इसका राइट आंसर है दोस्तों सागर से संबंधित है बांदरी तहसील। बात करते हैं जबलपुर की। शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 जिला, नंबर 1 संभाग यही है, और महिला शिक्षा की अगर बात की जाए तो नंबर 1 है क्या? भोपाल। और ओनली पुरुष शिक्षा की बात की जाए तो इंदौर इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो हमारा जबलपुर है यह कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करता था, और इसका पहले नाम क्या था? त्रिपुरी नाम था। क्या था दोस्तों? त्रिपुरी नाम था। और यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन यहीं पर हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई थी? विदिशा से हुई थी। इसके साथ ही साथ 5 जून को 1857 की जो क्रांति है दोस्तों, उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के नीमच से हुई थी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ 14 जो जुलाई है दोस्तों, इंदौर और सागर, 14 जुलाई को इन दोनों ही स्थानों पर 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। भोपाल में कब हुई थी दोस्तों? भोपाल में हुई थी आपकी 6 अप्रैल 1857 को। वंश गोपाल और आदिल और फादिल नामक 2 व्यक्ति थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था किसके विरोध में? जो बेगम थी उस समय की, उनके विरोध में। और बेगम कौन थी दोस्तों? तो शाहजहां बेगम उनका नाम था। मोती मस्जिद और मोती महल उनके द्वारा बनाया गया था। मार्शल आर्ट में माहिर थी वह, तो इसका भी नाम आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। पहली बेगम हुआ करती थी भोपाल की कुंदसिया बेगम, इनके द्वारा गौहर महल बनाया गया था। और कुंदसिया बेगम का खास इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि पहली ऐसी जो महिला थी जो कि शासिका थी, जिन्होंने बिना नकाब को त्याग कर पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करके दरबार में की शुरुआत की थी, तो इसको भी याद रखना है। जिला भिंड में नवीन तहसील अमायन गठित कर दी गई है। मंत्रिपरिषद ने भिंड में अमायन नामक तहसील गठित की। सिंगरौली में दुधमानिया तहसील गठित कर दी गई है, और सागर जिले में बांदरी तहसील गठित कर दी गई है, तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देश में अनुकंपा नियुक्ति में किन्हें समान अधिकार दिए गए? पत्नी, पुत्र या फिर पुत्री या फिर माता? राइट आंसर है पुत्री। हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में डिसीजन दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि पुत्र एवं पुत्री दोनों को समान अधिकार दे दिए गए हैं। ये जो आपकी अनुकंपा नियुक्ति होती है उसमें। स्टेट डाटा सेंटर किस शहर में है? तो यह है दोस्तों, स्थापना तो इसकी 2012 में हुई थी, परंतु हाल ही में चर्चा में अधिक। इसका राइट आंसर है भोपाल में है स्टेट डाटा सेंटर। तो देखते हैं क्यों चर्चा में रहा। इसके विस्तार के लिए 161 करोड़ रुपए 95 लाख की स्वीकृति कर दी गई है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट रहा। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों में डाटा होस्टिंग एवं डाटा प्रबंधन की समेकित, सुरक्षित एवं अबाधिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना में भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। आज के आपके क्वेश्चन है, पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को मिलेगा? न्यूनतम बेरोजगारी वाले शीर्ष राज्यों में सम्मिलित है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश का जो बजट हाल ही में पेश हुआ था वह, और भी बहुत कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है, एक जलाइक उत्पाद ट्रिक के माध्यम से बनाया है मैंने पूरा का पूरा वीडियो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू डोंट नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन की लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।